हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम 221 दैट इज मैक्सिमल स्क्वायर। प्रॉब्लम स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही प्यारा एंड ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज के इंटरव्यूज में पूछा गया हुआ प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छा है। हमको इसको क्या करेंगे, सारे इसके सारे वेरिएशन, इसके सारे ऑप्टिमाइजेशन को कवर करेंगे। आप वीडियो के एंडिंग तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ अच्छा लर्न करने को मिलेगा, बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में क्या है, आपके पास m क्रॉस n की बाइनरी मैट्रिक्स है जिसमें सिर्फ जीरोस एंड वंस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, लार्जेस्ट स्क्वायर फाइंड करना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वंस प्रेजेंट हुआ एंड आपको उसका एरिया रिटर्न करना है। जैसे आप अगर ये एग्जांपल देखोगे तो ये देखिए, जो आपको ये जो ग्रीन वाला स्क्वायर दिख रहा है इसमें देखो 4 वंस कवर हो रहे हैं, तो कवर हो रहे हैं। और या फिर आप रेड वाला स्क्वायर देखो तो उसमें भी 4 वंस कवर हो रहे हैं, तो जो लार्जेस्ट एरिया क्या है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, तो हमने क्या 4 रिटर्न कर दिया। चलते हैं प्रॉब्लम की अप्रोच की तरफ, भाई प्रॉब्लम को एनालाइज कैसे किया जाए। ठीक है, सबसे पहला चीज आपको क्या है ना, वी नीड टू फाइंड द लार्जेस्ट स्क्वायर कंटेनिंग ऑल द वंस इन द गिवन m क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसको आप क्या कहना चाहते हो कि we need to find the largest set of connected ones in the given matrix that forms a square। मतलब largest set of connected ones find करना जो कि स्क्वायर फॉर्म करना। ठीक है, तो पहली मेथड हम क्या सोच सकते हैं पता है, सिंपलेस्ट अप्रोच। आई होप कि आप सब लोग ये सोच पा रहे होंगे, करिए ब्रूट फोर्स। सिंपलेस्ट अप्रोच क्या होगा, हम क्या करेंगे, हम ट्राइंग टू फाइंड आउट एवरी पॉसिबल स्क्वायर ऑफ वंस दैट कैन बी फ्रॉम द गिवन मैट्रिक्स। मतलब आपके स्क्वायर मैट्रिक्स में जितने भी वंस के स्क्वायर पॉसिबल, हम उन सबको फाइंड करने का प्रयास करेंगे, जो भी हमको लार्जेस्ट मिलेगा उसको हम रिटर्न करेंगे। सबसे सिंपल से अप्रोच। देखिए, आप इसका ब्रूट फोर्स ट्राई करिए, बहुत अच्छा आपको लर्न करने को मिलेगा, बहुत अच्छा सीखने को मिलेगा। ब्रूट फोर्स भी मतलब आपको बहुत कुछ अच्छा सिखाया जा सकता है, खास तौर पे ये प्रॉब्लम आपको ब्रूट फोर्स बहुत अच्छा सिखाया करेगा। ठीक है, तो हम चलते हैं प्रॉब्लम के अप्रोच की तरफ। भाई हम ब्रूट फोर्स तरीके से कैसे करेंगे, तो हम ब्रूट फोर्स तरीके में क्या करेंगे, जो जितने भी आपके पॉसिबल स्क्वायर्स हैं वन के, हम उन सबको एक्सप्लोर करेंगे, लार्जेस्ट को हम रिटर्न करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करो, आप आपके मैट्रिक्स को ट्रेवर्स करो, जब भी आपको वन मिलेगा, देखो आपको जीरो मिलेगा तब तो जीरो से तो आपको स्क्वायर बनना नहीं है, क्योंकि आपको स्क्वायर वन का बनाना। जब भी आपको वन मिलेगा तो आप क्या करो, देखो ये वाले वन से कितने मतलब कितने लेंथ का स्क्वायर बन सकता है करके। ठीक है, जैसे कि हम अगर देखने का प्रयास करेंगे, देखो अभी आपको पास ये वन है। ठीक है, तो देखो अभी आपके पास कितना वन लेंथ का स्क्वायर है करके। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि ये वाले वन से कितने टू लेंथ का, थ्री लेंथ का, फोर लेंथ का बन पा रहा है कि नहीं। तो आप चेक करो भाई टू लेंथ का बन पा रहा है, तो टू लेंथ का बन पाने के लिए क्या करोगे आप पता है, आप मतलब आप क्या करोगे, इसके नीचे जो रो है आप इसको ट्रेवर्स करोगे, मीन्स ये वाले नीचे वाली रो में, मीन्स आपको टू लेंथ का चेक करना है, तो इसके जस्ट बिलो वाली रो में देखो आप सारे के सारे वंस है कि नहीं, कितने टू टाइम्स। ठीक है, तो टू टाइम्स आपको टू मिल गया। ठीक है, तो मीन्स आपका काम चल गया। फिर आप क्या करो, इसके राइट वाले कॉलम में भी आप क्या करो, ऊपर से लेके नीचे तक ट्रेवर्स करो, चेक करो सारे के सारे वंस है कि नहीं। तो देखो सारे के सारे वंस मिल गए आपको, तो मीन्स आपको क्या, आपको ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जीरो वन है, यहाँ से आपको कितना टू लेंथ का भी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, टू लेंथ का स्क्वायर मिल गया। ठीक है, आपको आपको पता है भाई टू लेंथ का स्क्वायर मिल गया, तो आपको क्या करना है, और उसके मतलब अभी आप जिस रो पे थे उसके आप नीचे वाले रो में जाओ, और आपको अब थ्री लेंथ का स्क्वायर चेक करना है। तो आप क्या करो, यहाँ से आप थ्री टाइम्स अपने कॉलम को, मतलब कि जो आपका रो है टू, रो में आप थ्री टाइम्स राइट की ओर ट्रेवर्स करो, देखो आपको थ्री वंस मिल पा रहे हैं कि नहीं। तो देखो आपको थ्री वंस मिल गए। सिमिलरली जो आपका कॉलम थ्री उसमें भी आप थ्री टाइम्स डाउन की ओर ट्रेवर्स करो, चेक करो कि भाई आपको थ्री वंस मिल रहे हैं कि नहीं। देखो आपको थ्री वंस मिल गए, तो मीन्स आपका थ्री लेंथ का स्क्वायर भी पॉसिबल है करके। ठीक है, आप सिर्फ इस पर्टिकुलर रो पर ही क्यों फोकस कर रहे हो पता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप थ्री लेंथ का स्क्वायर बनाना चाह रहे हो तो आपको पता है कि भाई टू लेंथ बन चुका होगा, इसलिए आपको थ्री पे फोकस करना है। सिमिलरली आप देखोगे तो देखो पर्टिकुलर पॉइंट वन से फोर लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है करके। देखिए, क्योंकि देखो फोर लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल होने के लिए क्या चाहिए था आपको, रो नंबर थ्री में, मतलब आप नीचे बढ़ते और आपको रो नंबर थ्री में आपको फोर टाइम्स फोर वंस चाहिए थे। ठीक है, तो आप राइट की तरफ फोर मुड़े, आपको चार वंस मिल गए, लेकिन आपको कॉलम नंबर फोर में भी तो आपको फोर वंस चाहिए थे, अगर आपको फोर क्रॉस फोर का मैट्रिक्स बनाना है। कौन से पॉइंट से, जीरो वन, जो जीरो वन वाला पॉइंट है। तो देखो आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपको एक जीरो मिला, जैसे ही आपको एक जीरो मिल गया, मीन्स ऑब्वियस सी बात है आपको फोर वंस नहीं मिलने वाले, तो बस अब आपको रुक जाना है। आपको मतलब कितना थ्री लेंथ का ही स्क्वायर मिल पा रहा है, उसके बाद नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, मीन्स यही है हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसका आप कोड लिखने का प्रयास कीजिए, आप वीडियो रोक के ट्राई कीजिए, नहीं आ रहा है तो हम इसके कोड को देखते हैं कि इसका कोडिंग कैसे करना है। ठीक है, देखिए आपका रो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, एंड कॉलम क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ हमको डिटरमाइन करना है। आप क्या करो, सारे सेल्स को ट्रेवर्स करो, जब भी आपका करंट सेल वन मिलेगा तो आपको क्या करना है, ये वाली वन से जितने भी लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल है वो आपको चेक करना है करके। तो अभी ये वाले वन से एक लेंथ का स्क्वायर तो पॉसिबल है, ये आपको पता है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, जब तक स्क्वायर लेंथ प्लस आई लेस देन रो हो, एंड स्क्वायर लेंथ प्लस जे लेस देन कॉलम्स हो, एंड फ्लैग ट्रू कब तक रहेगा, जब तक कि आपको वंस मिलते रहेंगे करके। ठीक है, और स्क्वायर लेंथ प्लस आई क्या होगा, आपकी प्रेजेंट लेंथ कितनी हो रही है करके। मतलब जैसे अगर आप जैसे कि अगर आप किसी आईथ पॉइंट पर हो, जैसे कि आप ये जीरो पॉइंट पे हो, तो आप यहाँ जीरो प्लस फोर जा सकते हो, जीरो प्लस फोर के बाद आप जाओगे तो आपकी रो खत्म हो जाएगी करके। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या चेक कर रहे हैं कि भाई आई प्लस स्क्वायर लेंथ लेस देन रोज होना चाहिए। सिमिलरली जे प्लस स्क्वायर लेंथ भी आपका क्या लेस देन कॉलम्स होना चाहिए। ठीक है, फिर आप चेक करो
आपका मतलब आप जो भी अभी रो में पहुंचो, मतलब कि जैसे कि देखिए आपको चेक करना था थ्री लेंथ का स्क्वायर, तो अगर आप थ्री वाले रो में पहुंचे तो आप देखो ये वाले रो में सारे के सारे जो भी थ्री कॉलम्स है वो सब वन है कि नहीं, तो ठीक है। तो आप क्या करो, आपका रो क्या है, आई प्लस स्क्वायर लेंथ, ठीक है, आई प्लस स्क्वायर लेंथ। आपको कितना थ्री लेंथ का चाहिए था, तो आप जीरो से आप कहाँ पहुंचोगे, मतलब थ्री लेंथ का चाहिए था तो आपको जीरो प्लस टू, मतलब जीरो, मतलब आपका जीरो थ्रो पे वन वन लेंथ का स्क्वायर था, आप टू बार नीचे मुड़ोगे तो आपको ये वाले सेल में चेक करना है कि भाई थ्री थ्री वन से कि नहीं, ठीक है। तो आपने सारे कॉलम्स को चेक कर लिया, आपको थ्री वन मिल गए। सिमिलरली आप ये वाले जो आपका थर्ड कॉलम, इसमें सारे रोज को भी चेक करोगे कि भाई सारे के सारे वन है कि नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे वन मिलेंगे तो काम चलेगा। अदरवाइज आपको एक भी अगर जीरो मिल गया तो आप फ्लैग बराबर जीरो करके ब्रेक कर जाओगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे आपको जैसे ही जीरो मिला, जब आप फोर लेंथ का चेक कर रहे थे, तो जब आप रोज को चेक करने गए तो आपको जीरो मिल गया और आपने ब्रेक कर लिया, ठीक है। तो देखिए, आप किसी पर्टिकुलर स्क्वायर लेंथ के लिए अगर आप चेक कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे, अगर आपका फ्लैग अगर ट्रू है तो आपका क्या करोगे, स्क्वायर लेंथ प्लस प्लस कर दोगे, क्योंकि आप देखो आपका वन लेंथ ट्रू था, आप नीचे गए तो टू ट्रू हुआ, और नीचे गए तो थ्री ट्रू हुआ, लेकिन फोर ट्रू नहीं हो पाया, ठीक है। तो मीन्स आपका स्क्वायर लेंथ कब तक ट्रू होगा, जब तक आपका फ्लैग ट्रू रहेगा, ठीक है। और आप मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ को इससे स्क्वायर लेंथ से अपडेट करो, और इन द लास्ट आपका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ, इट इज मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ, ठीक है। और आप उसका एरिया एरिया रिटर्न कर दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एम एन स्क्वायर करके, ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर, ये हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस क्या हो जाएगा, ओ ऑफ एम इंटू एन। प्रॉब्लम के कांस्टेंट वीक है तो यहाँ पे आपका एम एन स्क्वायर सॉल्यूशन भी आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, बट एक्चुअल में एम एम इंटू एन का स्क्वायर मतलब बहुत बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, तो हमको इसे ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। एम इंटू एन स्क्वायर क्यों हो रहा है पता है, आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे सेल्स को ट्रेवर्स कर रहे हो, ठीक है। और हर सेल के लिए आप सारी लेंथ को भी आप मतलब कि ये वाली पर्टिकुलर सेल के लिए आप वन लेंथ, मतलब जैसे आपके जो टोटल एम क्रॉस एन सेल थी, ठीक है, और आप सारी लेंथ को एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। तो लेंथ कितनी हो सकती है, मिनिमम ऑफ एम क्रॉस एन, ठीक है। तो ये लेंथ होगी, और हर लेंथ के लिए आप क्या कर रहे हो, हर लेंथ के लिए आप रोज एंड कॉलम्स दोनों को ट्रेवर्स करो, ठीक है। तो कुल मिला जुला के आपका एम क्रॉस एन का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एंड स्पेस क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो ये वाला मतलब आपका क्या है, सबसे बेसिक है, तो यहाँ पे आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ वन है, आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं किया। अब बात करते हैं इसको हम और ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। आई होप कि आपने इसका ब्रूट फोर्स कोड लिखा होगा, लेकिन हम इससे और ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है। अब इसके हम चलते हैं इसके ऑप्टिमाइजेशन की तरफ, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको कुछ ना कुछ ऑप्टिमाइजेशन, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो चलते हैं थिंकिंग प्रोसेस की तरफ कि भाई हम क्या सोचें करके। एक चीज आप ध्यान देने का प्रयास कीजिए, जब आप थ्री लेंथ का स्क्वायर बना रहे थे तो आप सिर्फ ये मतलब रो नंबर टू एंड कॉलम नंबर थ्री थ्री इन्हीं को चेक कर रहे थे। क्यों, क्योंकि आपको क्या पता था कि भाई आपके पास टू लेंथ की स्क्वायर है, इसीलिए आप थ्री लेंथ का चेक करने आए हो, ठीक है। तभी तो आप थ्री का चेक कर रहे थे, ठीक है। तो बस यही पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भाई आपको जब थ्री लेंथ का स्क्वायर चेक करना था तो आपने सिर्फ एक ही रो, मतलब थर्ड वाली रो एंड थर्ड वाले कॉलम को ही चेक किया करके, ठीक है। क्योंकि आपको पता था कि भाई टू लेंथ का स्क्वायर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, इसीलिए तो आपने ये कर पाया। यही हमारा सबसे बड़ा क्या होगा, यही हमारा सबसे बड़ा पॉइंट होगा, सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन होगा करके, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि आपके पास एक पॉइंट पी है, ठीक है। मीन्स आप क्या कर सकते हो, आप एक बार में एक ही सेल को ट्रेवर्स कर सकते हो ना, तो मीन्स मैंने बोला एक पॉइंट पी है, ये कोई सेल है करके, ठीक है। और ये क्या है, ये बॉटम राइट कॉर्नर है किसी स्क्वायर का। सपोज कोई अगर स्क्वायर है, मीन्स कोई स्क्वायर है ऑफ साइड, क्या ऑफ साइड सब आप मान लो कि, ठीक है, ऑफ साइड की है कोई स्क्वायर। तो अगर ये क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर है किसी स्क्वायर का, देखिए ये मीन्स जस्ट हम क्या मान लेते हैं कि मतलब कि पी क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर किसी स्क्वायर ऑफ साइड के का, ठीक है। अभी अब के बराबर क्या मान लो टू, ठीक है। तो अगर के बराबर टू है और ये क्या बॉटम राइट कॉर्नर, तो आपको क्या पता चलेगा पता है, आपका जो प्रेजेंट पॉइंट है उसके ऊपर भी एक ग्रिड रहा होगा, उसके टॉप लेफ्ट में भी एक ग्रिड रहा होगा, एंड उसके लेफ्ट में भी एक ग्रिड रहा होगा, और सबकी वैल्यू क्या रहेगी, वन। तभी तो देखो यहाँ पे टू लेंथ का ग्रिड बन पाया। क्योंकि आप टू लेंथ का ग्रिड कब चेक करोगे, जब आपके पास वन लेंथ का ग्रिड रहेगा, वन लेंथ का स्क्वायर रहेगा, तभी तो आप टू लेंथ का स्क्वायर चेक कर पाओगे। जैसे हम यहाँ पे कर रहे थे, टू आपने कब चेक किया, जब आपके पास क्या था, वन लेंथ का स्क्वायर था, तब आपने ये चेक किया ना। सिमिलरली अगर मैंने आपको बोला कि भाई अगर आपके पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है, कोई पॉइंट पी है, और ये क्या है, ये टॉप राइट कॉर्नर है किसका किसका, ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड थ्री, ठीक है। मीन्स ये वाला किसका था, टू का, और ये किसका है, थ्री का। तो अगर आपको मैंने बोला कि ये भाई थ्री का है, तो आप यहाँ से क्या पॉइंट कर पा रहे हो, मीन्स अगर आपने मतलब आपको पता चला कि भाई ये थ्री लेंथ का मतलब कि ये क्या है, थ्री लेंथ के स्क्वायर का टॉप राइट कॉर्नर, तो मीन्स आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हुआ होगा, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर हुआ होगा, ऐसा देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर हुआ, तभी तो ये बॉटम राइट कॉर्नर है। मतलब बॉटम राइट कॉर्नर किसका, थ्री क्रॉस थ्री स्क्वायर का, ठीक है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहा होगा। साथ ही ऐसा कुछ स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको क्या पता चल रहा है पता है, इसके लेफ्ट में यहाँ पे क्या होगा, टू क्रॉस टू का एक स्क्वायर रहा होगा। मीन्स मतलब कैसे इसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं पता है, जस्ट आप इसको ध्यान दीजिए कि ये वाली चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी एक ग्रिड रहा होगा, एंड यहाँ पे भी एक ग्रिड रहा होगा, ठीक है। और साथ साथ में अगर ये थ्री क्रॉस थ्री का ग्रिड है, कितना, ये थ्री क्रॉस थ्री का ग्रिड है पता है, तो क्या होगा पता है, ये उसके टॉप में भी टू क्रॉस टू का स्क्वायर होगा, टॉप लेफ्ट में भी टू क्रॉस टू का स्क्वायर होगा, एंड उसके लेफ्ट में भी
2x2 का स्क्वायर हुआ, तभी जाके ये 3x3 का बन पाया। ठीक है, तो मीन्स अगर कोई पॉइंट है और वो किसी स्क्वायर के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, बॉटम राइट कॉर्नर है किसी स्क्वायर का, तो उसके टॉप में, उसके टॉप लेफ्ट में एंड उसके लेफ्ट में एटलीस्ट k-1 की स्क्वायर प्रेजेंट होनी चाहिए, k-1 लेंथ की स्क्वायर प्रेजेंट होनी, तभी वो ये वाला पॉइंट क्या होगा, k लेंथ की स्क्वायर का बॉटम राइट कॉर्नर होगा। जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखने का प्रयास करोगे, इस चीज को हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, 2x2 ये वाली चीज को, हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे हम इसको, एक सेकेंड। मीन्स किस प्रकार हो रहा होगा, देखिए ये कुछ ऐसा होगा। इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये आपका एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके उसके ऊपर मतलब क्या आपको थ्री टॉप में भी कितना 2x2 का, ये देखिए इसके पी के ऊपर में आपको क्या 2x2 का स्क्वायर मिल गया। अब देखो पी के टॉप लेफ्ट में भी आपको कितना 2x2 का स्क्वायर मिल गया, ये देखिए ये वाला चीज। एंड पी के लेफ्ट में भी आपको कितना 2x2 का स्क्वायर मिल गया, 2x2 का स्क्वायर पी के लेफ्ट में कैसे, ये रहा देखिए। तो देखिए उसको टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट में 2x2 का स्क्वायर मिले, तो कुल मिला के आपको 3x3 का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज क्या ऑब्जर्व कर सकते हो पता है, देखिए जैसे आपके पास एक सेल है 1, तो देखो तो ये 1x1 का मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो क्या होना चाहिए, आपको टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट में क्या एटलीस्ट k-1 लेंथ की का स्क्वायर प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो ऊपर में आपको 2 लेंथ का स्क्वायर चाहिए था, टू लेंथ का, तो देखो उसके टॉप में 1 लेंथ का स्क्वायर है, टॉप लेफ्ट में 1 लेंथ का स्क्वायर एंड खाली लेफ्ट में भी 1 लेंथ का स्क्वायर है, तभी ये वाला जो पॉइंट है बॉटम राइट पॉइंट किसी k लेंथ स्क्वायर के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएगा। ठीक है, तो आपको 2x2 का मिल गया। अगर इनमें से कोई एक भी अगर जीरो हो गया, मीन्स कोई एक भी अगर k-1 से कम है, मीन्स कोई एक भी स्क्वायर ऐसा है टॉप लेफ्ट या फिर लेफ्ट में जिसकी लेंथ k-1 से कम है, तो आपका जो k लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। देखिए जैसे देखिए अगर आपका ये वाला पॉइंट जीरो हो गया, तो देखो ये 2x2 का स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसमें से देखो ये वाला कोई 2 जीरो हो गए या फिर कोई एक भी जीरो हुआ तो भी पॉसिबल नहीं, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी पॉसिबल नहीं है, और जब तीनों के तीनों कंट्रीब्यूट करें तब पॉसिबल है 2x2 का। ठीक है, तो मीन्स जो हमारा जो बॉटम राइट एलिमेंट है या फिर इसको आप कॉम्बो एलिमेंट बोलोगे, ये क्या करेगा, टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट, ये तीनों पॉइंट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तभी वो क्या करेगा, वो कंट्रीब्यूट कर पाएगा के लेंथ की स्क्वायर के लिए। ठीक है, अगर उसके टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट में एटलीस्ट k-1 लेंथ की स्क्वायर प्रेजेंट होगी तो। ठीक है, तो देखिए जैसे अगर इन दोनों में देखो अगर नहीं प्रेजेंट है तो आपका नहीं पॉसिबल, इसमें है तो मतलब पॉसिबल है। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको मैं कोई चीज बता दूं कि आपका कोई पॉइंट P है, उसके टॉप में k-1 लेंथ की स्ट्रिंग है, उसके टॉप मतलब इसका स्क्वायर है, उसके टॉप लेफ्ट में k-1 लेंथ का स्क्वायर है एंड उसके लेफ्ट में k-1 लेंथ का स्क्वायर है, तो मीन्स आप बता सकते हो कि भाई ये जो पॉइंट P है, ये आपके पॉइंट P पे की लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आप ये चीज आसानी से बता सकते हो करके। ठीक है, अगर आपको टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट का पता हो। ठीक है, तो यहाँ से कुछ फील आया, यहाँ से हमको फील आ रही डायनेमिक प्रोग्रामिंग की। आप क्या करो, हर पॉइंट पे स्टोर कर लो कि भाई कितने लेंथ की स्क्वायर पॉसिबल, मीन्स हर पॉइंट क्या स्टोर करेगा, अगर वो पॉइंट बॉटम राइट कॉर्नर होता किसी स्क्वायर का, तो वहां पे कितने लेंथ की स्क्वायर फॉर्म होती है। ठीक है, अगर ये चीज आप स्टोर कर लोगे तो आप उसके नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने ये देखिए टॉप वाला पॉइंट, टॉप लेफ्ट वाला पॉइंट एंड लेफ्ट वाले पॉइंट के लिए कैलकुलेट कर रखा है, तो आप पी के लिए कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो मीन्स हम आपको क्या कर रहे हो, प्रीवियसली कैलकुलेटेड वैल्यूज टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट का यूज करके आप प्रेजेंट वैल्यू को आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगी। क्या आप क्या करोगे, हर पॉइंट पे स्टोर करके रख लोगे कि भाई अगर वो पर्टिकुलर पॉइंट बॉटम राइट कॉर्नर होता किसी स्क्वायर का, तो वहाँ पे कितने लेंथ की स्क्वायर पॉसिबल होती है। ठीक है, मीन्स हम क्या करेंगे, हम एक डीपी अरे इनिशियलाइज कर लेंगे ऑफ साइज m क्रॉस n, और इनिशियली सबके सब क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, डीपीआईजे क्या रिप्रेजेंट करेगा, साइड लेंथ ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर हुज बॉटम राइट कॉर्नर इज द सेल विद द इंडेक्स ij। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, डीपीआईजे आप उसको कैसे अपडेट कर दो, स्टार्टिंग में तो सब जीरो जीरो रहेगा, आप उसको कैसे अपडेट करोगे, कोई भी जो पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करेगा, कोई भी पॉइंट पे अगर के लेंथ का स्क्वायर बन रहा है तो किस पे डिपेंड करेगा, ये देखिए ये टॉप पे डिपेंड करेगा। ठीक है, साथ में देखो टॉप लेफ्ट पे डिपेंड करेगा i-1 j-, और साथ साथ में वो लेफ्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर उसके टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट में अगर k-1 लेंथ की स्ट्रिंग है, k-1 लेंथ का स्क्वायर है, तो आप ij वाले पॉइंट पे कितना k लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, k लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा करके। ठीक है, देखिए इसलिए आप किस पे डिपेंड कर रहे हैं, अगर जैसे मैं मेरे टॉप पे मतलब कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट 1 है। ठीक है, उसके टॉप पे अगर 1 लेंथ की आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर उसके टॉप पे 1 लेंथ का रहा, टॉप लेफ्ट में 1 का रहा एंड लेफ्ट में 1 का रहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन तीनों का मिनिमम, इन तीनों का जो मिनिमम होगा +1। ठीक है, इन तीनों का मिनिमम क्या है, 1 + 1 दैट इज कितना 2 लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अगर इन तीनों में से कोई भी चीज अगर क्या हो गया, अगर जीरो हुआ, तो मीन्स इसका मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट का आप अगर आप मिनिमम लोगे, तो मिनिमम क्या मिला आपको, जीरो। तो मीन्स सी वाले पॉइंट पे कितने लेंथ का स्क्वायर बनेगा, 0 + 1, तो मिस कुल ना जाके यहाँ पे 1 का रह जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे अपडेट करोगे डीपीआईजे को, डीपीआई-1 जो टॉप, डीपीआई-1 j-1 टॉप लेफ्ट एंड डीपीआई j-1 ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट। ठीक है, +1। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे अगर देखना चाहोगे, इनिशियली क्या है, सबका सब
जीरो है, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम है वो तो उनके टॉप या उनके जैसे फर्स्ट रो उसके टॉप में तो कुछ होगा नहीं, तो वहाँ पे जो वैल्यूज हो आप उन सबको यहाँ पे वन लेंथ का स्क्वायर ही पॉसिबल है, क्योंकि इनके टॉप में तो कुछ है नहीं। और जो देखो जो आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ भी क्या है, इसके इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ भी आपको टॉप टॉप लेफ्ट मतलब आपके टॉप लेफ्ट या लेफ्ट में कुछ नहीं, तो यहाँ पे आपको सिर्फ वन लेंथ का स्क्वायर ही मिल पाएगा। तो आपने इसको डायरेक्टली अपडेट कर दिया। उसके बाद आप क्या करो, जैसे आप यहाँ पर आए, यहाँ पे कितनी लेंथ की स्क्वायर पॉसिबल होगी, आप इसका टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट को लो, ठीक है। तो आपने ये देखा तो आपको क्या मिला, टॉप में यहाँ पे क्या है 1, ठीक है। मीन्स मैंने अपने ऊपर वाले पॉइंट को देखा, वहां पे 1 लेंथ का स्क्वायर था, टॉप लेफ्ट में 0 एंड लेफ्ट में 1, ठीक है। तो इन तीनों का मिनिमम क्या होगा 0, तो यहाँ पे डीपी आई जे क्या हो जाएगा, इन तीनों का मिनिमम +1, तो यहाँ पे भी कितना 1 लेंथ का ही स्क्वायर पॉसिबल है, कितना 1 लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल है, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आए मीन्स ये वाले पॉइंट पर आए, इसको जैसे अगर आप नाम दोगे 0 1 2 3 4, ठीक है। ये भी क्या है 0 1 2 3 4। आप सपोज आप सेल पे आए, सेल 1 2 पे आप देखोगे तो कितने लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल होगा, तो इसका टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट 1 है, इन तीनों का मिनिमम क्या है 1, तो यहाँ पे कितना 2 लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल है। आप यहाँ पे जाओगे तो कौन से पॉइंट पे 1 3 पे आप जाओगे तो टॉप लेफ्ट 1 एंड लेफ्ट क्या है 2, इन तीनों का मिनिमम क्या होगा 1, तो यहाँ भी कितना 2 लेंथ का स्क्वायर पॉसिबल होगा। आप यहाँ पे जाओगे तो देखो ये तो क्या ऑलरेडी मतलब कि यहाँ पे आप जाओगे, ये देखो ये भी क्या है 1 है, ठीक है। 1 रहेगा तभी आपको चेक करना है, अगर 1 नहीं रहेगा तो वहां से स्क्वायर नहीं बन सकती। तो आप देखो कि यहाँ पे टॉप क्या है 0, तो भाई अब टॉप 0 है तो लेफ्ट राइट कुछ भी रहे, मीन्स टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट इन तीनों का मिनिमम क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे कितना 1 लेंथ का स्क्वायर ही पॉसिबल है, ठीक है। और नीचे वाले सेल आप चलोगे तो आप इसको अपडेट करते चलो, देखो अब यहाँ पे आप देखोगे तो इन तीनों का मिनिमम क्या है 0, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे इन तीनों का मिनिमम क्या है 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2। अब आप कौन से पॉइंट पे पहुंचे 2 3 पर पहुंचे, देखिए 2 3 ये वाला पॉइंट, यहाँ पे क्या 1 रखा हुआ है, तो आप देखोगे इसका टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट तीनों का मिनिमम क्या है 2, तो मीन्स यहाँ पे कितना इन तीनों का मिनिमम क्या है 2, तो 2 + 1 आप करोगे तो कितना हो जाएगा 3 बन जाएगा, 2 + 1 इन तीनों का मिनिमम क्या है 2 एंड 2 + 1 आप करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 3, देखो तो आपको यहाँ पे कितना 3 लेंथ का स्क्वायर मिल गया। तो आप आसानी से चेक कर सकते हो, तो ये देखिए आपको क्या मिला 3 लेंथ का स्क्वायर मिला ना करके, तो यही आपका सबसे मैक्सिमम है करके। आप चेक करोगे 3 × 3 का और मिल जाएगा, लेकिन सबसे मैक्सिमम आपको यहाँ पे 3 × 3 का ही मिलने वाला है, ठीक है। तो मीन्स आप ये सारा टेबल को अगर आप फिल करोगे तो आपको कुछ ऐसा टेबल आपको दिखने लगेगा, ठीक है। आप ये देखिए हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट को आप ट्रेवर्स करते जाओ करके, ठीक है। और आप ये भी ट्रैक करते जाओ कि अभी तक लार्जेस्ट स्क्वायर की कौन सी साइज आपको मिली, ठीक है। और आप वो ट्रैक करोगे, इन द लास्ट आप क्या करोगे, मैक्सिमम जो भी आपका स्क्वायर लेंथ मिलेगा उसका स्क्वायर आप रिटर्न कर दो, ठीक है, क्योंकि आपका एरिया क्या होगा मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ का स्क्वायर, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एरिया। मीन्स आप आसानी से यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखिए मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ इंटू मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ आपका क्या हो जाएगा एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आप अगर चेक करने का प्रयास करोगे, देखो आप आपको मतलब आपने आपका जो डीपी एरिया अपडेट किया, आप हर पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई वो रिप्रेजेंट द साइड लेंथ ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर हुज बॉटम राइट कॉर्नर इज आई जे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है 3, तो देखो ये क्या है 3 × 3 मैट्रिक्स का बॉटम राइट कॉर्नर है, ठीक है। ये देखो ये एक और 3 मिला, ये वाला जो 3 है ये भी क्या है आप इसके देखो, इसके टॉप में 3 टॉप लेफ्ट में 3 एंड लेफ्ट में 3, इसके मतलब टॉप में 3 टॉप लेफ्ट में 2 एंड लेफ्ट में 2, इन तीनों का मिनिमम क्या होगा 2 एंड 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे भी क्या 3 × 3 का मैट्रिक्स बन रहा है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखिए मीन आपका मैक्सिमम कितना 3 × 3 का ही मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है। तो मीन हमने कुल चेक किया, आपको क्या मिला सबसे मैक्सिमम लेंथ क्या मिली 3, तो आप 3 × 3 यानी 9 रिटर्न कर दोगे। तो अभी हमने जो भी बोला इसका हम कोड देखेंगे तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली, ये रहा हमारा कोड, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपने m बराबर मैट्रिक्स डॉट साइज, n बराबर मैट्रिक्स 0 डॉट साइज, m क्या है नंबर ऑफ रोज एंड n क्या है नंबर ऑफ कॉलम। आपने क्या किया उतने ही साइज का डीपी वेक्टर इनिशियलाइज किया, सबको आपने क्या किया 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और हमने सारी वैल्यूज को क्या किया है 0 से इनिशियलाइज किया हुआ किसमें डीपी वेक्टर में इनिशियली। मैक्सिमम लेंथ क्या है इनिशियली 0, फिर आप क्या करोगे सारे सेल्स को आप ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। अगर आपका मैट्रिक्स आई जे बराबर 1 है तब मतलब कि क्या आपको कैरेक्टर दिया हुआ आपका जो मैट्रिक्स है वो कैरेक्टर है, तो आप क्या चेक करोगे अगर 1 है वहां पे तभी यहाँ से स्क्वायर बनना पॉसिबल है। अगर आपका फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम हो तब तो आपको पता है डीपी आई जे बराबर 1 ही होगा, ठीक है। वहां पे आप टॉप लेफ्ट ये सब आप चेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर ऐसा हुआ फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम हो तो आपका वहां पे सिर्फ 1 लेंथ का स्क्वायर ही पॉसिबल होगा, डीपीआईजे बराबर 1, आप मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ को आप अपडेट करते चलोगे। अदरवाइज डीपीआईजे बराबर क्या होगा 1 प्लस मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ आई जे -1 लेफ्ट, ठीक है, i-1 j-1 ये क्या हो गया टॉप लेफ्ट एंड i-1 j ये क्या हो गया टॉप, तो मींस क्या हो गया टॉप लेफ्ट एंड क्या हो गया लेफ्ट, इन तीनों का जो भी मिनिमम होगा +1 ये क्या हो जाएगा आपका डीपीआईजे एंड मैक्सिमम लेंथ स्क्वायर लेंथ को आप क्या करोगे अपडेट करते चलोगे, ठीक है। और इन द लास्ट आपका एरिया क्या हो जाएगा मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ इनटू मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ, और आप क्या करोगे एरिया रिटर्न कर दोगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो आपका यहाँ पे जैसे 3 कैसे मिला था टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट, इन दोनों का मिनिमम क्या था 2 + 1 तो क्या हो गया 3, तो आपने क्या किया मैक्स स्क्वायर लेंथ को आप रिटर्न कर दोगे
मतलब उसके एरिया क्या हो जाएगा, मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ इंटू मैक्सिमम स्क्वायर लेंथ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, m इंटू एन, क्योंकि आपने क्या किया, पूरे m क्रॉस n सेल को आपने ट्रेवर्स करा हुआ। स्पेस क्या हो जाएगा, m क्रॉस n, क्योंकि आपने क्या किया, डीपी वेक्टर m क्रॉस n साइज का लिया हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं फर्दर आपको एक बात पूछूं कि फर्दर कुछ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है क्या, फर्दर कुछ ऑप्टिमाइजेशन पॉसिबल है यहाँ पे, जैसे एक बार आप थोड़ा गौर करने का प्रयास कीजिए। आप गौर करने का प्रयास करेंगे तो यहाँ पे आप एक चीज देखने का प्रयास कीजिए, आप किसी भी सेल पर थे, कोई भी सेल पर थे, तो आपको मतलब कौन सी वैल्यू से था, आपकी टॉप लेफ्ट वैल्यू मतलब क्या, मतलब आपको अपनी टॉप वैल्यू से मतलब था, टॉप वैल्यू मतलब आई माइनस वन जे, आपको टॉप लेफ्ट वैल्यू से मतलब था मीन्स आई माइनस वन जे माइनस वन, ये वाली वैल्यू, एंड आपको अपनी लेफ्ट वैल्यू से मतलब था मीन्स आई जे माइनस वन। आपको सिर्फ तीन वैल्यूज से मतलब है, ठीक है। आपको अपनी टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट तीन ही वैल्यू से मतलब है। तो आप जैसे किसी पर्टिकुलर ये वाले सेल पे हो, ठीक है, आपको यही तीन सेल से मतलब है, तो मीन्स आपको मतलब क्या, एक ऊपर की रो की वैल्यू, ऊपर वाली अपने पर्टिकुलर अबव रो की वैल्यू पता हो तो आपका काम चल जाएगा ना, आपको ये ऊपर वाले की तो जरूरत नहीं, अगर आप मतलब लास्ट वाले रो पे हो, ठीक है। तो बस यही हमारा फंडा होगा, हम क्या करेंगे पता है, हम सिर्फ एक एक रो मतलब अपने अबव वाली रो को जस्ट मेंटेन करके चलेंगे, ठीक है। जो हमारे प्रीवियस वाली रो है, आप सिर्फ इसको मेंटेन करके चलोगे ना, तो आपका काम चल जाएगा करके, ठीक है। आपको मतलब पूरा का पूरा ग्रिड की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे आपका जो आई माइनस वन ये आपको अबव रो ऊपर वाली रो से मिल जाएगा, आई माइनस वन जे माइनस वन ये भी आपको अपनी ऊपर वाली रो से मिल जाएगा, लेकिन आई जे माइनस वन है ये आपकी अपनी करंट रो के लेफ्ट में से मिल जाएगा। आप जैसे यहाँ पर थे तो आपको अपने करंट रो के लेफ्ट में से भी आपको क्या मिल जाएगा, आई जे माइनस वन मिल जाएगा, ठीक है। मीन्स जस्ट अगर आप अपने ऊपर वाली रो को आप मेंटेन करके रख लो, तो आपको पूरे के पूरे मैट्रिक्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। मीन्स अगर आप ऐसे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहोगे तो कैसा होगा, मीन्स हमको क्या पता चल गया है, हमको सिर्फ अपने अब टॉप वाली रो से ही मतलब है, जस्ट अबव वाली रो से मतलब है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रीवियस वेक्टर मेंटेन कर लेंगे, लीनियर वेक्टर, और अपना हमारा डीपी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये भी इस बार लीनियर हो जाएगा, क्योंकि आप क्या करो, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉलम के लिए आपको जस्ट एक पर्टिकुलर रो के लिए आपको जस्ट अबव वाली रो से मतलब है, ठीक है। तो इनिशियली प्रीवियस में सारी वैल्यूज जीरो होंगी, डीपी में क्या होगा, आप मतलब क्या करोगे, हर मतलब सारी रोज को और सारी कॉलम्स को ट्रेवर्स करोगे, ठीक है। तो जीरो थ्रो के लिए क्या होगा, इसके टॉप में तो कोई वैल्यू होगी नहीं, तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यूज है आप उसको एज इट इज कॉपी कर दो, ठीक है। मीन्स यहाँ पे अभी तक आपके पास वन लेंथ की स्क्वायर ही पॉसिबल है, ठीक है, 0 1 1 0, ठीक है, मीन्स वन लेंथ की स्क्वायर पॉसिबल, ठीक है। अब आप जैसे ही आप सेकंड वाले रो पर आए, ठीक है, सेकंड वाले रो पर आए, तो अगर आपका कॉल मतलब कि रो नंबर जीरो या फिर कॉलम नंबर जीरो, मस्ट फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम हुआ, तो आपको क्या करना है, वैल्यूज को ऐसे इट इज ही रहने देना आपको, मतलब क्योंकि आप क्या आप वहां पे लेफ्ट को आपने फाइंड नहीं कर पाओ, ठीक है। अदरवाइज डीपीआई क्या होता था, टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट, ठीक है। तो आप जब ये वाले सेल पे आए, ये वाले सेल पे, ठीक है, मतलब वन वन पे आए, ठीक है, तो आपको आपका टॉप कहाँ से मिलेगा, तो आप जस्ट अपने प्रीवियस में, अगर आपका ये आपका मतलब कॉलम नंबर क्या है वन, तो अपने प्रीवियस में जब आप क्या करो, वन वाले इंडेक्स पे देखो वहां क्या है जीरो, आपको टॉप लेफ्ट चाहिए, तो अपने प्रीवियस में आप क्या करो, जे माइनस वन जीरो इंडेक्स पे जाओ, ठीक है, एंड आपको अपना खुद का लेफ्ट अपने जस्ट अपने ही लेफ्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वैल्यू क्या मिली, इन तीनों का क्या आपको मिनिमम क्या मिलेगा, जीरो, तो आपको यहाँ पे क्या वन ही रह जाएगा, ठीक है। मीन्स आपको क्या मतलब अभी आपको इसको सॉरी इसको हमें क्या करना चाहिए ना, आप जैसे ही जब आप फर्स्ट रो पर आए ना, मीन्स जब भी आप नीचे वाले रो पे जाओगे, तो आपको एक चीज क्या ध्यान देनी पता है, जब जैसे आप क्या गए, पहले आप जीरो रो पे थे, ठीक है, जीरो रो पे थे, तो आपने क्या किया, 0 1 1 0 आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट रो पे जाओगे, तो आप क्या करोगे पता है, अगले रो पे जाने के पहले आपका प्रीवियस रो अपडेट कर दोगे। अब आपका प्रीवियस रो कौन हो चुका है, ऊपर वाला ना, ऊपर वाला मतलब कि आपके जस्ट अबव वाले रो की वैल्यू आपके प्रीवियस में अपडेट हो जाएगी करके, ठीक है। तो मीन्स आपका प्रीवियस अब किस तरीके से अपडेट हो जाएगा, प्रीवियस अब आपका 0 1 1 0 से अपडेट हो चुका है, मीन्स आपके प्रीवियस वाले रो में ये कुछ वैल्यूज है, ठीक है, आपका प्रीवियस ऐसे हो चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपने सेकंड रो के लिए वैल्यूज फिल करेंगे, ठीक है। फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम तो वैल्यूज एज इट इज कॉपी हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या है वन, तो आप यहाँ पे सीधा क्या है, यहाँ वन रख दोगे, डीपी ये क्या हो जाएगा वन, ठीक है। उसके बाद अब आपको क्या करना है, आप देखो ये वाले सेल पे पहुंचे, तो अब आपको क्या करना है, अपना टॉप लेफ्ट चाहिए, तो आपको टॉप लेफ्ट अपने जस्ट मतलब प्रीवियस रो में सेम इंडेक्स वन इंडेक्स पे मिल जाएगा, टॉप लेफ्ट क्या मिल जाएगा, प्रीवियस रो में जे माइनस वन इंडेक्स पे मिल जाएगा, एंड अपना खुद का लेफ्ट क्या मिल जाएगा, आपकी प्रेजेंट रो में ही अपने लेफ्ट में जाओगे तो आपको खुद का लेफ्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो टॉप में गए तो क्या मिला वन, टॉप के लेफ्ट में जीरो, लेफ्ट में क्या वन, तो इन तीनों का मिनिमम क्या हो जाएगा जीरो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो प्लस वन वन हो जाएगा, ठीक है। अब आप कौन से ये वाले सेल पे पहुंचे, ठीक है, यहाँ पहुंचे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको क्या है वन, तो आप अपने आपको टॉप चाहिए, तो आपको जस्ट आपने मतलब प्रीवियस रो में सेम इंडेक्स पे टॉप मिल जाएगा, प्रीवियस रो में एक एक लेसर इंडेक्स पे आपको क्या मिल जाएगा, टॉप लेफ्ट, एंड अपनी प्रेजेंट रो में ही आप एक मतलब जस्ट प्रीवियस इंडेक्स पे क्या मिल जाएगा, लेफ्ट, ठीक है। इन तीनों का मिनिमम क्या है वन, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टू लेंथ का बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ भी जाएगा तो आपको कितना, टू लेंथ का, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन लेंथ का, ठीक है। उसके बाद अब आपको कौन से रो पे जाना है, मीन्स आपने क्या किया, जीरो एंड वन रो के सारे सेल्स को आपने ट्रेवर्स कर लिया, अब आप रो नंबर टू पर आए, ठीक है। तो रो नंबर टू पे जाने के पहले आप क्या करोगे पता है, अपने प्रीवियस रो को अपडेट कर दो, क्योंकि अब रो नंबर टू के लिए प्रीवियस कौन हो जाएगा, रो नंबर वन। तो रो नंबर वन पे आपको जो जो वैल्यूज मिली थी, आप क्या करो, आप उन लोगों को कॉपी कर दो, किस पे, प्रीवियस में कॉपी कर दो, ठीक है। तो ये कॉपी करोगे तो कैसा मिल जाएगा, वन वन टू टू
1 ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। आपने कॉपी कर दिया, ठीक है। उसके बाद वापस से आप क्या करो, अपनी डीपी वेक्टर को फिर से आप अपडेट करो, ठीक है। डीपी वेक्टर को आप फिर से अपडेट कीजिए। ध्यान रहे हम हर स्टेप में साथ साथ में मैक्सिमम लेंथ को काउंट करते चल रहे हैं। तो अभी तक आपको मैक्सिमम लेंथ कितना मिला हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ आपको अभी तक कितना 2 मिला हुआ है, ठीक है। 2 से बड़ा मैक्सिमम लेंथ मिला नहीं, ठीक है। और जब भी आपका क्या होगा, पहला रो या पहला कॉलम होगा तो आपकी वैल्यूज ऐसे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज आप यहाँ पे पहुंचे, ये वाले सेल पे, ठीक है। ये कौन सा सेल है, 2 1। तो आप क्या कहें, टॉप लेफ्ट, मतलब टॉप मिल गया आपको प्रीवियस रो में सेम इंडेक्स पे। प्रीवियस रो में आप 1 लेसर इंडेक्स J-1 पे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टॉप लेफ्ट। एंड अपनी सेम रो में प्रीवियस इंडेक्स J-1 पे जाओगे तो आपको लेफ्ट मिल जाएगा। तो देखो इन तीनों का मिनिमम क्या हुआ, 0। तो मींस यहाँ पे कितना 1 लेंथ का हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप ये वाले सेल पे आओगे तो आपको अपना टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट, इन तीनों का मिनिमम क्या मिला, इन तीनों का मिनिमम मिला 1। तो मीन्स यहाँ पे कितना 2 लेंथ का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप जब यहाँ पर आओगे, कौन से 2 3 ये वाले सेल पे आप जाओगे तो आपको आप अपना चेक करोगे, टॉप लेफ्ट क्या है, टॉप लेफ्ट है आपका 2, सॉरी मतलब टॉप है आपका 2, टॉप लेफ्ट भी आपका 2 एंड लेफ्ट भी क्या है 2। तो मीन्स यहाँ पे कितना 3 लेंथ का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो मीन्स देखिए आपको 3 मिला। मीन्स आप क्या कर रहे हो, आपको टूल आपने रो नंबर 2 को सॉल्व किया, फिर जैसे आप रो नंबर 3 पे पहुंचोगे तो क्या करोगे, प्रीवियस को आप क्या करोगे, डीपी की वैल्यू से अपडेट कर दो। क्योंकि रो नंबर 2 पे जो भी डीपी की वैल्यूज थी वो रो नंबर 3 के लिए रो नंबर टू की डीपी वैल्यूज प्रीवियस का काम करेगी, तो प्रीवियस को अपडेट करते चलोगे हर स्टेप पे। रो नंबर 4 पे पहुंचोगे तो रो नंबर 3 की डीपी वैल्यूज प्रीवियस में अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। और इन द लास्ट आप जाओगे तो आपको क्या मैक्सिमम लेंथ देखो आपको 3 मिला हुआ करेगा, ठीक है। तो बस यही करोगे, करना है तो आपको क्या सिंगल मतलब कि लीनियर स्पेस में आपका काम चल जाएगा। क्योंकि आपको मतलब किससे है, मतलब तो आपको अपनी टॉप लेफ्ट एंड लेफ्ट से ही मतलब है ना। तो बस आप यही कर दो तो आपका काम चल जाएगा। तो हम इसका कोड देखते हैं तो अपने को बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे क्या है, आपने एक डीपी लीनियर वेक्टर ले लिया और साइज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। एंड प्रीवियस भी ले लिया करें क्योंकि आपको प्रीवियस रो से ही मतलब था, ठीक है। लार्जेस्ट भी 0, तो आप क्या करो, i बराबर 0 से j बराबर 0 सारी सेल्स को ट्रेवर्स करो। अगर i बराबर या j बराबर 0 मींस फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम, तो dp ऑफ j बराबर 1 हो जाएगा। मतलब आपको स्क्वायर कब बनेगी, जब मैट्रिक्स i j बराबर 1 होगा तभी आपकी स्क्वायर बनेगी। तो dp ऑफ j बराबर 1 कर दो, लार्जेस्ट को अपडेट करते चलो। अदरवाइज मतलब अगर फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम नहीं है तो dp ऑफ j बराबर क्या होगा, 1 प्लस dp ऑफ j-1। क्योंकि देखो dp ऑफ यहाँ पर आप थे तो dp ऑफ j-1 से आपको क्या मिला, लेफ्ट। ये देखिए dp ऑफ j-1 से आपको क्या मिला, लेफ्ट। यहाँ वाला 2 पे थे, ठीक है। j-1 से आपको मिलेगा लेफ्ट। प्रीवियस ऑफ j-1 से आपको क्या मिलेगा, टॉप लेफ्ट। प्रीवियस क्या है, ये वाला वेक्टर। और उसके अब मींस ये आपका j इंडेक्स है, ठीक है। तो आप अपने करंट रो में अगर आप j-1 पे जाओगे तो लेफ्ट मिलेगा। एंड प्रीवियस रो में आप j-1 पे गए तो आपको टॉप लेफ्ट मिला। एंड प्रीवियस वाले रो में आप j पर गए तो आपको टॉप मिला, ठीक है। तो देखिए dp ऑफ j- मतलब आपको j-1 मतलब लेफ्ट, करंट रो में आपको लेफ्ट मिला। एंड प्रीवियस रो में आप j-1 पे गए तो आपको टॉप लेफ्ट मिला। एंड प्रीवियस रो में आप j पे गए तो आपको टॉप मिला। इन तीनों का मिनिमम +1, ये डीपी जो है और आप लार्जेस्ट को अपडेट करते चलोगे। अदरवाइज आपका करंट मतलब करंट से अगर 1 मतलब कि 1 नहीं है, उस पे 1 नहीं है तो आप क्या करो, डीपी ऑफ j को आप 0 से अपडेट कर दो, ठीक है। और अगले रो पर मूव करने के पहले आपने ith रो को देख लिया तो नेक्स्ट i पे मूव करने के पहले आप प्रीवियस को क्या करोगे, डीपी से अपडेट करते चलोगे, ठीक है। जैसे आपने क्या किया था, जब आप मतलब 2 पर आए थे तो आपने क्या किया था, 1 पे जो आपको डीपी मिली थी उसको आपने क्या किया था, प्रीवियस में कॉपी कर दिया, ठीक है। ये आप करते चलोगे, ठीक है। और ध्यान रहे अगर आपका कोई करंट सेल 0 है तो आप डीपी ऑफ j को भी आप 0 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, O ऑफ m इंटू n, सारे सेल्स को ट्रैवर्स करेगी। लेकिन स्पेस क्या हो गया, O ऑफ m। क्योंकि देखो आप O ऑफ m मतलब नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ कॉलम्स, O ऑफ n, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ये आपका लीनियर स्पेस होगा। तो देखिए हमने मतलब स्पेस का भी ऑप्टिमाइजेशन किया। पहले आपको क्या था, mn स्क्वायर ये आपका था और आपका स्पेस O1 था। तो आपने इसको ऑप्टिमाइजेशन किया तो आपको एक्स्ट्रा स्पेस लगी, O ऑफ m इंटू n, और आपका टाइम हो गया m इंटू n। अब हम स्पेस को हम और ऑप्टिमाइज करके कहाँ चले गए, O ऑफ n, लीनियर स्पेस हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आप इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो, और आई होप कि आपको इंट्यूशन सब समझ में आ रहा हो कि हमने ब्रूट फोर्स से डीपी क्यों लगाया, डीपी लगाने का इंट्यूशन क्या था, फिर डीपी में हमने स्पेस कैसे ऑप्टिमाइजेशन किया और क्यों हमने स्पेस ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि आपको जस्ट प्रीवियस रो से मतलब था। फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही आप हमारे लीड कोड का डीएसए, लीड कोड के कॉन्टेस्ट, कोड फोर्सेस कॉन्टेस्ट, इन सबको भी आप चेक कर सकते हो, आपको वहां भी अच्छा लगेगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।